अदलिया पर शदीद दबाव, मार्शल लॉ का खदशा और मुल्क बड़े खतरे में। सदर मुमलिकत ने खतरनाक बयान दिया, नून लीग बुरी तरह से फंस गई। सियासी अफरा तफरी में बड़ा धमाका, मुल्क में मार्शल की गूंज सुनाई देने लगी कि अब मार्शल लॉ लगेगा। सदर मुमलिकत ने भी बड़ा खतरनाक बयान दिया। इस्लामाबाद में सूरत हाल संगीनी की तरफ जाने लगी और मामला अक्टूबर से आगे जाता दिखाई देने लगा। मगर क्यों? क्या सदर मुमलिकत के जाने के बाद का प्लान भी बन चुका है? चीफ जस्टिस अस्कुत नोटिस केस के बाद अब बारी आ चुकी इलेक्शन तारीख को बदलने या फिर मनसूखी केस की। हालात इंतहाई हैरानकुन मरहले में दाखिल हो गए हैं। एक तरफ पूरी की पूरी हुकूमती मशीनरी, बड़े बड़ों की फनकारियां, दूसरी जानी पीटीआई, ये दोनों बड़ी कुव्वतें इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में बरसर पेकार हैं। मगर इससे भी बढ़कर जो अहम बात वो ये कि इस वक्त अदलिया शदीद तनाव का शिकार है। अदलिया के लिए इस वक्त तारीख की मुश्किल तरीन सूरत हाल है। अस्कुत नोटिस केस ने अदलिया में दरारें डाल दी, जिसके बाद अदलिया का अपना इमेज बहाल करना उसके लिए मुश्किल हो गया। चीफ जस्टिस पर इस वक्त शदीद दबाव है। ऐसे में सदर मुमलिकत के बयान ने पूरी सियासी माहौल को बदल दिया। मार्शल लॉ की बातें होने लगी। आने वाले दिनों में क्या हो सकता है और अदालत के मुमकिना फैसले के बाद मार्शल लॉ की सूरत हाल क्या बन सकती है? फैसला अगर पीटीएम एंड कंपनी के खिलाफ आया तो फिर क्या होगा? सदर मुमलिकत के एक बयान ने सारी सूरत हाल वाज़ेह कर दी। सदर मुमलिकत ने एक बार फिर खबरदार किया, ये क्या उनको कहीं से इशारे होते हैं या फिर कहीं और से वाकई हलचल दिखाई दे रही है? ऐसा अचानक ही हुआ? इस्लामाबाद की हवाओं में इस वक्त क्या चल रहा है और मार्शल लॉ हवा किस तरह और किस तरफ चल रही है? इन तमाम सवालों का जवाब देंगे आपको इस वीडियो में, इसे आखिर तक देखिएगा। नाज़रीन, सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि पाकिस्तान में मार्शल लॉ के खतरात मंडला रहे हैं। जब जमहूरी फोर्सेस आपस में लड़ें तो गैर जमहूरी कुव्वतों का किरदार बढ़ जाता है। चलो, मैं कहता हूँ कि मार्शल लॉ का खतरा नहीं है, लेकिन आइन को दबाया ना जाए, ये बहुत संजीदा इशू है। उन्होंने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम में सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर को खुसूसी इंटरव्यू देते हुए कहा, ये मौजूदा हुकूमत समझती है कि इलेक्शन हुए तो इनका सफाया हो जाएगा। इमरान खान से भी कहा कि मुझे अक्टूबर की इलेक्शन पर खदशा है। अक्टूबर में भी इलेक्शन नजर नहीं आ रहे। इमरान खान को असम्बलियां तोड़ने से कबल ही बता दिया था कि मौजूदा हुकूमत समझती है हमने कुर्बानी दी और मुल्क संभाला, लेकिन अवामी राय मुख्तलिफ है। उन्होंने कहा, अदालती इस्लाहाती बिल की टाइमिंग बेहतर हो सकती थी। अदालती इस्लाहाती बिल अभी नहीं देखा, कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है। तो हीने अदालत किस पर लगेगी ये तो फिर सुप्रीम कोर्ट ही फैसला करेगी। उन्होंने कहा कि इस वक्त बहरान का सामना है, मुस्बत किरदार अदा करना चाहता हूँ। इदारों पर भी जब दबाव पड़ता है तो दरारें साफ नजर आती हैं। इदारों में आजकल परेशानी के ये क्रैक्स नजर आ रहे हैं। पोलराइजेशन खतरनाक है। कौम के अंदर वही परेशान है जो इदारों में तकसीम है। कौम समझती है कि कोई जिम्मेदाराना बात हो। इलेक्शन के लिए किसी ने कहा कि सिक्योरिटी नहीं दे सकते, किसी ने कहा फंड्स नहीं दे सकते, किसी ने कहा कि हम जज नहीं दे सकते। अगर इलेक्शन इस चीज पर मुनहसर होगा तो फिर हर हुकूमत अपनी मुद्दत बढ़ाने की कोशिश करेगी। उन्होंने कहा कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन से इस्तेहकाम आएगा ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैंडेट जरूरी है, क्योंकि जो IMF के साथ वादे किए गए इसके लिए जरूरी है कि कौम को साथ लेकर चला जाए। सदर मुमलिकत ने कहा कि पाकिस्तान में मार्शल लॉ के खतरात मंडला रहे हैं। जब जमहूरी फोर्सेस आपस में लड़ें तो गैर जमहूरी कुव्वतों का किरदार बढ़ जाता है। चलो, मैं कहता हूं कि मार्शल लॉ का खतरा नहीं, लेकिन आइन को ना दबाया जाए, क्योंकि ये संजीदा इशू है। सियासी माहिरीन के मुताबिक इस वक्त सूरत हाल इंतहाई खतरनाक होती जा रही है। सुप्रीम कोर्ट से लेकर इमरान खान और फिर इमरान खान से लेकर हुकूमती अहम ओहदेदारों का भी अब ये कहना है कि इंतखाबात अक्टूबर में भी मुमकिन नहीं है। और इसकी कुछ वजूहात में से एक वजह भी सामने आई। अक्टूबर के महीने में सदर मुमलिकत की मुद्दत पूरी हो रही है। ऐसे में नए सदर के इंतखाब के लिए इसी असम्बली को बरूए कार लाया जाएगा और इसके बाद मुल्क में इमरजेंसी लगाई जा सकती है। वो किसी भी सूरत में हो सकती है, क्योंकि सदर अब की बार हुकूमती साइड की तरफ से होगा तो मुमकिना तौर पर वो इसी इमरजेंसी के जरिए इस हुकूमत को 1 से 2 साल की मुद्दत में तोसी दे सकते हैं, जिसके बाद हालात कंट्रोल से बाहर होने पर बड़े बड़ों को इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी प्लान इंतहाई पक्का है और पूरी तरह से तैयारी हो चुकी। कोई ना कोई शबखून हो सकता है जिसके लिए वो तैयारी कर चुके। अगर पंजाब और KPK में इंतखाबात अपने वक्त पर नहीं होते, बाद में होते हैं, तो सूरत हाल पक्का तौर पर यही बनती है। मगर अदालती हुक्म पर इंतखाबात 30 अप्रैल को हुए तो सूरत हाल बदलती दिखाई देगी। ऐसे में विफाक को फ्रंट फुट पर नहीं बल्कि बैक फुट पर जाता देखेंगे। सदर मुमलिकत ने जो सूरत हाल बताई, इसमें हैरान कुन तौर पर अहम चीज ये है कि अब मार्शल लॉ का दौर नहीं है। ताहम बड़े बड़ों ने पीछे बैठकर अपनी पुतलियों को इस्तेमाल करने का प्लान किया और इस बार ये प्लान अभी तक पाया तकमील पर नहीं पहुंच रहा, क्योंकि इस वक्त अदलिया अपने फैसले कर रही है, किसी के दबाव में नहीं। ऐसे में अगर अदलिया पर दबाव डाला गया तो मसला और भी संगीन हो सकता है और
और इस बार प्रिजन वैन मंगवाई जाएगी और किसी को नहीं पता कि क्या होगा। मगर इस बार सूरत हाल हाथ से निकलती जा रही है। ये किसी और के नहीं, पिछली बार 75 साल बाद बड़े बड़ों के हाथ से सूरत हाल निकल रही है। कोई नहीं सोच सकता है कि सोशल मीडिया के पावर ने ये सब कुछ कर दिया। मगर हालात जो भी हों, माशाल्लाह की ऑप्शन को किसी सूरत नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सदर मुमलिकत की जानिब से दिए गए अहम बयान के बाद सूरत हाल वाकई संकीन दिखाई दे रही है और आने वाले 1 से 2 दिनों में बहुत सी चीजें वाज़ेह हो जाएंगी। दबाव पड़ता है तो दरारें साफ नजर आती हैं। इदारों में आजकल परेशानी के ये क्रैक्स नजर आ रहे हैं। पोलराइजेशन खतरनाक है। कौम के अंदर वही परेशान है जो इदारों में तकसीम है। कौम समझती है कि कोई जिम्मेदाराना बात हो। इलेक्शन के लिए किसी ने कहा कि सिक्योरिटी नहीं दे सकते, किसी ने कहा फंड्स नहीं दे सकते, किसी ने कहा कि हम जज नहीं दे सकते। अगर इलेक्शन इस चीज पर मुनहसर होगा तो फिर हर हुकूमत अपनी मुद्दत बढ़ाने की कोशिश करेगी। उन्होंने कहा कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन से इस्तेहकाम आएगा, ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैंडेट जरूरी है क्योंकि जो IMF के साथ वादे किए गए इसके लिए जरूरी है कि कौम को साथ लेकर चला जाए। सदर मुमलिकत ने कहा कि पाकिस्तान में माशाल्लाह के खतरात मंडला रहे हैं। जब जमहूरी फोर्सेस आपस में लड़ें तो गैर जमहूरी कुव्वतों का किरदार बढ़ जाता है। चलो मैं कहता हूँ कि माशाल्लाह का खतरा नहीं, लेकिन आइन को न दबाया जाए क्योंकि ये संजीदा इशू है। सियासी माहिरीन के मुताबिक इस वक्त सूरत हाल इंतहाई खतरनाक होती जा रही है। सुप्रीम कोर्ट से लेकर इमरान खान और फिर इमरान खान से लेकर हुकूमती अहम ओहदेदारों का भी अब ये कहना है कि इंतखाबात अक्टूबर में भी मुमकिन नहीं है। और इसकी कुछ वजूहात में से एक वजह भी सामने आई। अक्टूबर के महीने में सदर मुमलिकत की मुद्दत पूरी हो रही है। ऐसे में नए सदर के इंतखाब के लिए इसी असम्बली को बरूए कार लाया जाएगा और इसके बाद मुल्क में इमरजेंसी लगाई जा सकती है। वो किसी भी सूरत में हो सकती है क्योंकि सदर अब की बार हुकूमती साइड की तरफ से होगा तो मुमकिन तौर पर वो इसी इमरजेंसी के जरिए इस हुकूमत को 1 से 2 साल की मुद्दत में तोसी दे सकते हैं, जिसके बाद हालात कंट्रोल से बाहर होने पर बड़े बड़ों को इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी प्लान इंतहाई पक्का है और पूरी तरह से तैयारी हो चुकी। कोई ना कोई शबखून हो सकता है जिसके लिए वो तैयारी कर चुके। अगर पंजाब और KPK में इंतखाबात अपने वक्त पर नहीं होते, बाद में होते हैं तो सूरत हाल पक्का तौर पर यही बनती है। मगर अदालती हुक्म पर इंतखाबात 30 अप्रैल को हुए तो सूरत हाल बदलती दिखाई देगी। ऐसे में विफाक को फ्रंट फुट पर नहीं बल्कि बैक फुट पर जाता देखेंगे। सदर मुमलिकत ने जो सूरत हाल बताई इसमें हैरान कुन तौर पर अहम चीज ये है कि अब माशाल्लाह का दौर नहीं है। ताहम बड़े बड़ों ने पीछे बैठकर अपनी पुतलियों को इस्तेमाल करने का प्लान किया और इस बार ये प्लान अभी तक पाया तकमील पर नहीं पहुंच रहा क्योंकि इस वक्त अदलिया अपने फैसले कर रही है, किसी के दबाव में नहीं। ऐसे में अगर अदलिया पर दबाव डाला गया तो मसला और भी संकीन हो सकता है। और इस बार प्रिजन वैन मंगवाई जाएगी और किसी को नहीं पता कि क्या होगा। मगर इस बार सूरत हाल हाथ से निकलती जा रही है। ये किसी और के नहीं, पिछली बार 75 साल बाद बड़े बड़ों के हाथ से सूरत हाल निकल रही है। कोई नहीं सोच सकता है कि सोशल मीडिया के पावर ने ये सब कुछ कर दिया। मगर हालात जो भी हों, माशाल्लाह की ऑप्शन को किसी सूरत नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सदर मुमलिकत की जानिब से दिए गए अहम बयान के बाद सूरत हाल वाकई संकीन दिखाई दे रही है और आने वाले 1 से 2 दिनों में बहुत सी चीजें वाज़ेह हो जाएंगी।